हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th के युवक भारती का सबसे पहला चैप्टर दैट इज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, जो साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके लिए सेम है। उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स पे जाने से पहले मैं थोड़ा समरी बता देता हूँ आपको चैप्टर का। इसमें तीन अपने मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहला हो गया जो एस्ट्रोलॉजर है, इसका नाम स्पेसिफाई नहीं किया है। सेकंड है गुरु नायक, जो एस्ट्रोलॉजर का फ्रेंड रहता है। एंड थर्ड जो एस्ट्रोलॉजर की वाइफ है। तो एस्ट्रोलॉजर और उसका फ्रेंड पहले बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड रहते थे। वो लोग गांव में रहते थे एक साथ में, लेकिन एक बार वो लोग अल्कोहल कंजम्पशन कर लेते थे, इसकी वजह से मतलब वो लोग का नर्वस सिस्टम काम नहीं करता और वो लोग उल्टी सीधी काम कर दिए थे। तो जिसकी वजह से गुरु नानक ने उसको धक्का दे दिया था वेल के अंदर। तो ऐसा गुरु नानक को लगता था क्या मतलब उसकी मौत हो गई है, तो इसलिए वो अपने गाँव से भाग जाता अपनी वाइफ को लेके, लेकिन असल में वो नहीं मरता। कोई एक पासर बाय आता है और उसको बचा लेता है। तो बहुत टाइम बाद ये एस्ट्रोलॉजर जो अपने गांव से भागा रहता है, वो यहाँ पे आके अपने प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजर का बना लेता है। तो एक बार गुरु नानक ऐसे ही पास से गुजर रहता है, तो वो इसके पास आके बैठता है और पूछता है कि मतलब मेरे को एक इंसान के बारे में जानने का है, तो आप ऐसा बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर अपने ट्रिक्स जो रहते हैं कि मतलब फैमिली प्रॉब्लम उस सब का लगा के हिसाब से आता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर उसको देख के डर जाता है कि मतलब इसको कैसे पता चला। तो ये कहानी ये लोग के ऊपर ही है, ये लोग के बदले के ऊपर ही है। आपको आगे जानना रहेगा तो आप लोग चैप्टर रीड कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स के पास। A1 का सबसे पहला, गिवन बिलो आर सम डिस्क्रिप्शंस, डिस्कस देम विद योर पार्टनर एंड फाइंड आउट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ देम, एन एग्जांपल इज गिवन फॉर यू। सबसे पहला, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड द ऑब्जेक्ट इन इट इंक्लूडिंग स्टार्स, प्लैनेट्स, नेब्यूले एंड गैलेक्सीज। इसमें बताने का मतलब प्रोफेशन या तो फिर ऐसा टैग क्या हो जाएगा, तो उसके लिए आपका हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। Second, the study of movements of planets, sun, moon, and stars in the belief that these movements can have an influence on people's life, जो कुंडली जैसे बोलते हैं, कुंडली का मेल खिलाते हैं लोग शादी के टाइम पे, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। जो डार्क में है वो आपके आंसर्स है। थर्ड, अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, दैट इज प्रोफेसी। आपके आगे क्या होने वाला है हाथ देख के जो लोग बताते हैं। एंड फोर्थ, साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट स्टडीज मेंटल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जो साइकोलॉजी हो जाता है, जिसके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। सबकी साइकोलॉजी आई थिंक अच्छी ही है। सेकेंड पे आ जाते हैं, इन द स्टोरी वी आर टोल्ड दैट द टाउन हॉल पार्क was a remarkable place in many ways for an astrologer to build his business. Discuss it in a group and list the exceptional qualities of the place. Answer: the exceptional quality of the place were a surging crowd, a variety of trades and occupations like medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, magician। तो ये सब वो है कि मतलब वो टाउन कैसा अट्रैक्टिव था, उसके लिए पॉइंट्स बताने रहेगा। तो ये कंपलसरी नहीं, पूरे 9 पॉइंट ना, कोई 4 से 5 पॉइंट, 4 पॉइंट वैलिड वी कैन सिलेक्ट, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। तो 4 पॉइंट जो सही लगे वो आप चुन सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, द एस्ट्रोलॉजर नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, डिस्कस द रीजन बिहाइंड दिस एक्ट। जो एस्ट्रोलॉजर था वो कभी भी मतलब लोगों को जब भी मतलब अपना फीडबैक देता तो सबसे पहले वो लोग से 10 मिनट पहले सुनता, और क्यों सुनता था उसके बारे में बताने का। तो आंसर देखिए, इसके अंदर भी 4 पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए 4 पॉइंट बस है, हाफ ऑफ मार्क्स सबका बाइफिकेशन। पॉइंट नंबर वन, ही वॉज गुड एट रीडिंग पीपल। लोगों को मतलब इतने टाइम से एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोगों के साथ अच्छा हो गया था। सेकेंड, ही ऑब्टेन अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर लाइफ फ्रॉम देयर टॉक। बात करने से, आप भी किसी साथ बात करते हो, आपको पता चल जाता है कि उस इंसान के पीछे क्या चल रहा है। थर्ड, ही कुड एनालाइज देयर कैरेक्टर, अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। फोर्थ, ही कुड इजीली फ्रेम स्टेटमेंट्स टू देयर सेटिस्फैक्शन। A2 पे आ जाते हैं, द टैक्टिक्स यूज बाय एस्ट्रोलॉजर टू अर्न हिज वेजेस आर। मतलब जो चीज़ें वो यूज़ करता था अपना मतलब अच्छा बिजनेस करने के लिए। तो द टैक्टिक्स, ये जो राइट हैंड साइड में ये आपके आंसर है। एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ट्रबल्स, इतने टाइम उसको काम करने में उसको पता चल रहा था मतलब कौन लोग किस कैटेगरी में आता है। परसेप्शन ऑफ द वाउज ऑफ हिज कस्टमर्स, सुटेबल स्टेटमेंट दैट फ्लैटेड द कस्टमर्स एंड एम्बिगुअस जनरल क्वेश्चन विच कुड बी कॉमन टू एनीबडी। कॉमन रहेगा किसी को भी वो जो वर्ड्स रहते हैं। और क्या अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो श्रेड गेस वर्क, स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड प्रैक्टिस इट एट रीडिंग पीपल। तो ये जो उसके टैक्टिक्स कंपलसरी नहीं है, सब करना, मिनिमम 4 एज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। एन एस्ट्रोलॉजर अपीयरेंस हेल्प्स टू क्रिएट एन इंप्रेशन ऑफ हिज क्लाइंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग। मतलब हमारे चैप्टर के हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजर है वो लोग क्या करते हैं, आप भी कभी जाते हो तो क्या रहता है, वो लोग टर्बन पहने रहते हैं, टीका लगाए रखते हैं बड़ा सा, और गले में बहुत सारी चेन पहन के रखते हैं। तो वही यहाँ पे बताने का है 4 पॉइंट।
द टर्बन ऑन हिज हेड, द सेक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन ऑन हिज फोरहेड। सेक्रेड जो व्हाइट कलर का लगाते हैं ना सर के ऊपर वो। डार्क whiskers covering the face, a sparkle in his eye accompanied by an abnormal gleam। ये 4 पॉइंट्स उसको बता देती है, बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर था वो। अब read the following sentence and choose the correct one। The astrologer said that if Nayak does not leave his village again, he would। मतलब अगर नायक ने वापस से अगर अपना गांव नहीं छोड़ा तो क्या हो सकता है उसके साथ? तो उसका आंसर है फेस डेंजर। ओके। सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द नरेटर द एस्ट्रोलॉजर सक्सेस इन इज प्रोफेशन इज प्राइमरी ड्यू टू। नरेटर यानी कि हमारा जो राइटर है उसके हिसाब से एस्ट्रोलॉजर का सक्सेशन कैसे था उसके प्रोफेशन के अंदर। तो मेन पॉइंट था हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल। एक्सपीरियंस के हिसाब से वो लोगों को समझने लगा था कि मतलब कैसे लोग कैसा मतलब किस कैटेगरी से आते हैं। सी द स्टोरी सजेस्ट दैट द एस्ट्रोलॉजर्स कमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस प्लीज पीपल बाय। लोगों को कैसे वो लुभाता था उसके लिए आंसर है आपका फ्लैटरिंग देम और सपोर्टिंग देयर ओन व्यूज। हाँ, अभी सामने वाले ने कुछ बोला आप उसको सपोर्ट करो तो उसको लगेगा ना हाँ भाई मतलब बंदा मेरी समझ रहा है। तो ये हमारा एस्ट्रोलॉजर करता था। फोर्थ, गुरु नायक कंसल्ट्स एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही वांट्स टू। क्या करते हैं मतलब गुरु नायक क्यों आया था एस्ट्रोलॉजर के पास? गेट द आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। वो अपने फ्रेंड के बारे में पूछने आया था मेरे फ्रेंड ने जो मेरे साथ किया क्या वो है अभी जिंदा या नहीं है। फिर गुरु नायक इज लुकिंग फॉर द मैन हु ट्राइड टू किल हिम। क्यों गुरु नायक देख रहा था उसको? टू टेक द रिवेंज। द एस्ट्रोलॉजर्स रिमार्क मेक्स गुरु नायक फील ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एस्ट्रोलॉजर का जो रिमार्क था वो सुन के मतलब एस्ट्रोलॉजर ने जो जो बताया था तो गुरु नायक को इसमें से क्या नहीं वो हुआ रिलीव्ड। सुन के अच्छा लगा कि हाँ मेरा फ्रेंड वो जो जिसने मेरे साथ ऐसा किया था वो भी मर गया। इम्प्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड कि मतलब कैसे मतलब मैं चाहता था मैं उसको मारूं लेकिन वो खुद ही मर गया तो वो डिसअपॉइंटेड। तो सस्पिशियस क्योंकि हमारा जो एस्ट्रोलॉजर उसने वो सब बातें बोला जो उसको रिलीव कर दी तो इसलिए वो सस्पिशियस नहीं हुआ। रिएक्शंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ टू हिज न्यूज सजेस्ट दैट शी। अब जब ये सब हो जाता है तो एंड में चैप्टर में मतलब वो अपनी वाइफ को आके सब कुछ बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ और मेरा फ्रेंड मेरे को मिल गया। तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं मतलब वाइफ को कैसा लगा सुनने वाले। वॉज अनअवेयर ऑफ हिज पास्ट। उसकी वाइफ को उसके पास के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। उसने जब ऐसा किया था तो वो सीधा अपने गाँव से भाग के आ गया था। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड फाइंड आउट ट्रू एंड फॉल्स। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा जो क्वेश्चन है वो मिनिमम आपको आ सकता है क्योंकि 1 मार्क के लिए आता है ट्रू और फॉल्स। तो फिर ट्रू या फॉल्स ही बताना रहेगा। हमारे टाइम पे ट्रू या फॉल्स ही था। ऐसा कुछ करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है ऐसा बोल नहीं सकते हैं लेकिन मोस्टली नहीं हो सकता। बोले 1 मार्क के लिए आएगा तो नहीं 2 मार्क्स के लिए आएगा अगर एक ट्रू और फॉल्स तो उसमें हो सकता है। सबसे पहला द एस्ट्रोलॉजर गिव अ करेक्ट प्रेडिक्शन टू द क्लाइंट अबाउट हिज पास्ट दैट ही वाज स्टैब्ड थ्रोड इनटू अ वेल एंड लेफ्ट फॉर डेड। मतलब जो हमारा एस्ट्रोलॉजर था उसने गुरु नायक को एकदम पूरा डिटेल में बताया था क्योंकि उसने खुद ही नहीं का काम किया था तो इसलिए उसको पता था तो इसलिए वो ट्रू हो गया। When the astrologer came to know that the man whom he killed is alive, he felt that he was relieved of his guilt। जब एस्ट्रोलॉजर को पता चला कि मतलब जिसको मैंने मारा था और मैं सोचता था कि मैं मतलब गिल्ट में हूँ और उसको पता चला कि वो जिंदा है तो फिर उसकी गिल्ट चली गई थी। यस इट इज ट्रू। The astrologer tried to back out of the deal and talked about the client's past। नहीं, ऐसा नहीं करता। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा उसके लिए? द एस्ट्रोलॉजर स्ट्रक अ बार्गेन विद द क्लाइंट एंड देन टॉक्ड अबाउट द क्लाइंट्स पास्ट। जो गुरु नायक था सबसे पहले तो अपने एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उसको पता था कि मतलब अगर इसको बात करने से पता चल गया मैं तो फिर वाट लग जाएगी। तो इसलिए उससे पहले मतलब बहुत ये बार्गेन किया। उसके बाद उसने बोला ठीक है चलो फाइनल में आपको बता दूंगा। फोर्थ, द एस्ट्रोलॉजर रेस्क्यूड हिमसेल्फ फ्रॉम गुरु नायक रिवेंज। क्रू कैसे करके बचा लेते हो बोलते कि आपका जिस फ्रेंड था वो मर गया अभी तो आपका बदला तो हो गया पूरा। फिफ्थ, द moral of the story is that we must be responsible about what we have done and should not run away from our mistakes। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रह सकता है। यहाँ पे कि मैं एक आंसर प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि हर एक का व्यू पॉइंट अलग रहता है तो मेरे हिसाब से ये रहेगा फॉल्स। द moral of the story इज दैट ऐसा हो नहीं सकता। करेक्ट स्टेटमेंट क्या? द मॉरल इज दैट वी शुड नेवर बिलीव इन सुपरस्टिशन क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टिशन और लोग इन लोग के पास आते थे एस्ट्रोलॉजी को और आज भी कितने लोग जाते हैं। Okay, the next question. The astrologer has changed his appearance and his persona when he arrived in the city. Give specific reason। वो जब सिटी में आया अपने गांव को छोड़ के तो उसने मतलब क्यों अपने भाई भी स्वभाव सब उसने बदल दिया था। तो एस्ट्रोलॉजर थॉट दैट ही किल्ड अ मैन आफ्टर अ क्वेरल। ही वाज अफ्रेड दैट ही वुड बी अरेस्टेड एंड जेल्ड फॉर दिस क्राइम। Hence to avoid detection he changed his appearance and his persona when he arrived in the city। वांटेड क्रिमिनल जो था उसने अपना पूरा लुक ही बदल लिया ताकि किसी को पता ना चले। फिफ्थ,
The darkness lord that was inside the astrologer has disappeared. Through this sentence, explain the significance of the title and astrologers day. ऐसे तरीके के क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं आपको ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के अंदर, जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स के लिए। तो ये जो टाइटल वाले क्वेश्चन रहते हैं इनके ऊपर आप जो थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है यहीं से याद कीजिए, सिर्फ याद कर लीजिए और अपनी मेमोरी के हिसाब से पेपर में प्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर: द एस्ट्रोलॉजर थॉट दैट ही हैड किल्ड द मैन आफ्टर अ quarrel. Hence, he had run away from his village, changed his appearance and his persona when he arrived in the city, and became an astrologer. However, he still felt the guilt for what he had done. When he came to know that the man he thought he had killed was actually alive, the dark lord inside him disappeared, and it made his day. That is, he felt relieved and happy. This is the significance of the title and astrologer's day. तो ये अब आप लोग समझ ही सकते हो कि मतलब उसको पता चला कि दोस्त नहीं मारा, तो उसके अंदर का जो भाव था, दिल भारी था, वो सही हो गया। इसलिए चैप्टर का नाम है एन एस्ट्रोलॉजर, से मतलब एक एस्ट्रोलॉजर का दिन। 6. The astrologer feels relieved that Guru is not dead, as it relieves a great burden from him. Critically justify the statement and explain it. ऐसे तरीके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आ सकता है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आप ये पहले वाले आंसर जैसे एकदम सेम है, इसके अंदर मतलब कोई एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं है, दोनों आंसर सेम ही है एक जैसे। नेक्स्ट, द एस्ट्रोलॉजर विंस या गेट्स द सिंपैथी ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द रीडर इन द एंड, एक्सप्रेस योर ओपिनियन विद द सपोर्ट ऑफ द मेन स्टोरी। ये आप जब चैप्टर को जब आप पढ़ लोगे अच्छे तो आपको समझ में आएगा कि एंड में कि आप उससे सिंपथाइज हो या आप उसके अगेंस्ट हो एस्ट्रोलॉजर के, तो आप उसके साथ अपना क्वेश्चन का आंसर आप बना सकते हो। प्लस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और सेल्फ रिस्पॉन्स आंसर है, फिर भी मैंने यहाँ पे आपको एक अच्छा सा आंसर प्रोवाइड कर दिया, आप चाहो तो आप इसको रेफर कर सकते हो। नाउ विल मूव अहेड। If we have to eradicate the superstition and ill practices from our society, which what steps would you like to suggest? मतलब अगर सुपरस्टिशन जो मतलब अंधविश्वास जो बोलते हैं, अगर उनको हटाने का, तो आपके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? तो टू eradicate superstition and the ill practices from our society, the first and foremost important step is education. Schools and colleges must help their students to develop a scientific attitude and think logically and rationally. Secondly, as people in India tend to listen to their religious heads, all religious heads should send out clear messages to their followers about the eradication of superstitions. And lastly, the older generation should change their opinion and ideas and get rid of silly superstitious beliefs. सही था, आप लोग को समझ में आया होगा, इसके भरोसा करते हुए मैं आगे जाता हूँ, क्योंकि अभी उसके ऊपर पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ बोल नहीं सकते रिलीजियस, वरना हो जाएगा वो। 9th क्वेश्चन, इन द स्टोरी एस्ट्रोलॉजर हैड अ ग्रेट लिसनिंग पावर, लिसनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड रिलेशंस विद पीपल, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। ये आपका ओपिनियन है, फिर भी आप इसको रेफर कर सकते हैं, मतलब कैसे लिसनिंग के हिसाब से आपको पता चल जाता है सामने वाला कैसा है। उसमें अभी हमारी आज की जनरेशन बहुत अच्छी है इस चीज़ में। लेट अस मूव नेक्स्ट नाउ। In the story, the following characters reveal their qualities through words and action. Pick out the words described from the box and write it in appropriate terms. एस्ट्रोलॉजर मतलब क्वालिटीज क्या है उन लोगों की, एस्ट्रोलॉजर की, गुरु नायक की और एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ की, ये ऊपर दी हुई है। इन लोग को अच्छे से आपको पढ़ना है और जैसा आपने चैप्टर पढ़ेगा उसके हिसाब से आपको इसके अंदर डाल देने का। मैं थोड़ी 1-2 पढ़ देता हूँ, मिनिमम 4 आप कर सकते हो याद, क्योंकि ऐसा कभी वेब फॉर्मेट में भी आपको आ सकता है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, मतलब क्वालिटीज ऑफ एस्ट्रोलॉजर, क्वालिटीज ऑफ गुरु नायक या एस्ट्रोलॉजर्स वाइफ। ये लोग अपना मोस्टली पेपर पूरा एक्टिविटी बेस्ड है, जैसे मैंने अपना पेपर पैटर्न की वीडियो में बताया था। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन वेब वाले बहुत ज़्यादा फेमस रहते हैं। एस्ट्रोलॉजर श्रेड, लेवर, स्मार्ट, शार्प। गुरु नायक मैनिपुलेटिव, quarrelsome, arrogant, aggressive. Astrologer's wife caring, suspicious, protective, worried, humanistic, rational. Next question now we'll go to match the prefixes and suffixes. इसके आप सीधा डायरेक्टली आंसर ले लीजिए। ऑक्शन प्लस ई आर, एनचेंट प्लस एम ई एन टी, नो प्लस लेच। ओके, ये भी आप ऐसी बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिर्फ 4 जो आपको शॉर्ट और इजी लग रहे सिर्फ वही कोई 4 ले लीजिए बस। इन द स्टोरी मैनी इंडियन वर्ड्स आर यूज्ड, कोड मिक्सिंग इसको बोलते हैं। तो आपको बताने के मतलब इंडियन वर्ड्स अदर सच एस क्या है, तो एग्जांपल दिया काउरी शेल्स। अदर्स आप कोई 4 या 5 ले सकते हो। पहला काउरी शेल्स, टर्बन, पाइस, अन्ना, रूपी, चीरूट, जुटका,
and Anas and Payal. नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको यूज़ मीनिंगफुल फ्रेजेस यूज़ करने का है, कहाँ पे कौन सा फ्रेज यूज़ हो रहा है। ओके, तो दिया हुआ है आपको। लेट अस गो डायरेक्टली टू आंसर्स। द वर्क ऑफ शेक्सपियर आर द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। Amitabh Bachchan has given us awesome movies throughout 5 decades, but his crowning achievement is his performance in the movie Black. ऐसी ये है बाकी के भी। आप इन लोग का फोटो ले लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट, एंड नाउ विल मूव फर्दर। वर्ड यूसेज ये सब अभी इतना पेपर में नहीं आता है, फिर भी आप देख सकते हो एक बार इसको, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। वरना मैं ऐसा करूँगा, वीडियो के एंड में आपको पूरा अच्छा सा पूरा पूरा पेज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा मैं। बस वही सब ही है अभी आगे। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, वोकेबुलरी, गेस द मीनिंग। ये आप देख सकते हो, कोई वर्ड अगर आपको डिफिकल्ट पड़ेगा तो। कंप्लीट द फॉलोइंग, गेस। ये क्वेश्चन रहते हैं वो आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए सीधा। इफ एस्ट्रोलॉजर हैड स्टेड इन द विलेज ही वुड नॉट हैव कैरिड ऑन। अगर एस्ट्रोलॉजर वहीं रहता तो क्या नहीं कर पाता। द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स नेमली टिल्टिंग द लैंड, मतलब अपने फोर फादर्स का वो नहीं कर पाता, इसलिए उसने अपने दोस्त का मर्डर किया था तो उसको जेल जाना पड़ता, तो इसलिए वो वहां से छोड़ के इधर आ गया था बाहर। द मैन वॉज लेफ्ट dead. The man was left for dead because he had been pushed into a well in a field. Nobody looked into the well and he would have died अगर उसका कोई जाने वाला उसको नहीं देखता तो। द सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू लीव वॉज वेन द, मतलब कब अपना जो एस्ट्रोलॉजर वो अपना धंधा बंद करके, मतलब अपना प्रोफेशन कब बंद करके घर चले जाता था, कब करता था वो ऐसा। वॉज वेन द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। नेक्स्ट, द एस्ट्रोलॉजर स्पोक ओनली वेन, कब बोलता था। हिज क्लाइंट हैज स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, ताकि उनके लिए उनके बारे में पूरा सही से जान पाए वो। बस अब ये सब है साइंस एंड सुपरस्टिशंस। ये देखिए जो मैंने आपको अपने पेपर पैटर्न में बताया था, एक्सपांड द प्रोवर्ब या एक्सपांशन ऑफ आइडियाज, उसके लिए ये सब टॉपिक रह सकते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, स्पीच इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्डन। ये सब प्रोवर्ब्स हैं या तो ओल्ड सेइंग्स है जिनके ऊपर बन सकता है। ओके, अभी ये था अपना टेक्स्ट बुक का। अब जब थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं थोड़ा आपको रेफर करवाना चाहूँगा। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, टू अ विलेजर इट इज अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोट बिटवीन। तो स्टेटमेंट क्या बता रहा है आपको। द स्टेटमेंट मीन्स दैट फॉर अ विलेजर हु हैड नेवर गॉन आउट ऑफ हिज विलेज द डिस्टेंस इज ट्रेवल टू रीच द टाउन अपीयर्ड एज यूज एज एन ओशन। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, द प्रोफेशनल स्किल्स शोइंग ऑफ द एस्ट्रोलॉजर। उसकी स्किल्स क्या थी, मतलब लॉन्ग प्रैक्टिस उसने बहुत अच्छे से कर लिया था, लोगों को 10 मिनट तक सुनता था, वर्किंग एनालिसिस था उसके, जो स्टेटमेंट थे वो सेटिस्फाई करते थे कस्टमर्स को। फैंसी नेम्स, द वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स गेव हिज वेयर्स। ये क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छा है, हमारे टाइम पे भी इसको पूछा गया था, प्रीलियम्स के टाइम पर, बोर्ड में नहीं लेकिन फिर भी प्रीलियम्स में ऐसा पूछे जाते हैं क्वेश्चन के मतलब अट्रैक्टिव वर्ड्स आप पैराग्राफ में से ढूंढ के निकालो। ये वही कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो उन्होंने बताया था, यहाँ पे एक्स्ट्रा है थोड़े 2-3, आप इसको भी अच्छे से रेफर कर सकते हो। 5 मिनट्स, यहाँ पे मेरे ख्याल से लगता है टाइपिंग 10 मिनट होएगा ये, लेकिन अभी 5 मिनट हो गया, तो आप उसको सही से 10 मिनट कर लीजिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट। अब जो गुरु नायक था अपना स्ट्रेंजर, उसको एस्ट्रोलॉजर ने क्या क्या बोला था कि वो सेटिस्फाई हो गया था। तो ये 4 पॉइंट, ये वेब डायग्राम आप अच्छे से रेफर कर लीजिए। वेब डायग्राम से मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंस के रहते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में। पर्सनल रिस्पॉन्स है, ये लोग के आंसर्स अभी मैंने नहीं प्रोवाइड किया, आप चाहो तो मतलब खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, जब आप चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ये सब हो जाएगा अच्छे से। 5 सेल्फ रिस्पॉन्स है, तो आप इन लोग को अच्छे से रेफर कर लीजिए। स्क्रीनशॉट अभी आप ले लीजिए, मैं
अच्छे से एकदम दिखा देता हूँ पूरा। हाँ, ये नेक्स्ट। नेक्स्ट, इसकी तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी रेफरेंस के लिए रख सकते हो आप। अब हम चैप्टर्स पे आ जाते हैं अभी ज़रा। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट अब आप ले लीजिए अच्छे से। आप लोग को अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए रहेगा तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जो टेलीग्राम लिंक है, वो ग्रुप का लिंक है, वो अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग का डिमांड पे रहेगा तो फिर मैं इसका अच्छे से पूरा पीडीएफ बना के अपना टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर दूँगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर जो मैंने मतलब आपके साथ शेयर किया वो कैसा लगा आपको। ये सब आपके वैलिड आंसर्स हैं। ओके, तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब कहीं कुछ गलत रह सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से पूरा रेफर कर लीजिए, बेनिफिट भी होगा आपको इसका। कंप्लीट द फॉलोइंग पे जरा थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये हर बार आता ही है, चाहे यूनिट टेस्ट हो, सेमेस्टर हो, जिन लोग का हो गया हो उनको तो पता ही होगा कंप्लीट द फॉलोइंग के बारे में। फेवरेट क्वेश्चन रहता है हर पेपर सेटर का। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हो गया एंड हमारा आज का पहला चैप्टर। सेकंड चैप्टर का वीडियो आई विल अपलोड एज सून एज पॉसिबल। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे यूट्यूब चैनल को जो है थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।